अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान लाइव और मैं हूं आपका मेज़बान इब्तिसाम नवीद। नाजरीन, आज फ्लैटीज़ होटल लाहौर में मौजूद हैं और मेरे कैमरे में आप जिन शख्सियत को देख रहे हैं ये अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट वेलफेयर के चेयरमैन यूके से हैं। यहाँ पाकिस्तान में आज एक इवेंट मुनक्कद किया गया इस ट्रस्ट के हवाले से और इनका अगर सफ़र आपको बताते चले तो 36 साल के इनका सफ़र है और 22 ममालिक में ये ट्रस्ट काम कर रहा है दुखी इंसानियत के लिए, उनकी फ़लाह के लिए, उनको रिहेबिलेट करने के लिए 36 साल से ये काम कर रहे हैं। आज लाहौर में इनका इवेंट था, इनसे पूछेंगे कि ये ट्रस्ट कब से कायम हुआ, किस तरह कायम हुआ और किस तरह काम कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर रहमतुल्लाह। के ट्रस्ट से चेयरमैन है आप, यूके बेस्ड जो ट्रस्ट है, क्या सर ये किस तरह ये ट्रस्ट काम कर रहा है, किस तरह लोगों की खिदमत हो रही है और कितने सालों पे मुहित है ये सफ़र? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल मुस्तफ़ा का आगाज़ 1983 में कराची से हुआ था। उसके बाद हमने यूके में इसका आगाज़ किया 2006 में। अल्हम्दुलिल्लाह अब यूके से लेकर आगे 22 ममालिक में अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट का काम हो रहा है। वहाँ ऑफिस हैं, वहाँ काम है, वहाँ खिदमत कर रहे हैं। हमारी मेन जो थीम ये थी कि इंसानी खिदमत की जाए और इंसानियत के अंदर कैसे तब्दीली आ सकती है, इंसानियत को उनके दुख दर्द कैसे दूर किए सकते हैं, इंसानों में खुशियाँ किस तरह तकसीम की सकती हैं। और दूसरी बात यह कि अल मुस्तफ़ा ने जब काम का आगाज़ किया यूके में बिलखसूस, हमने फोकस किया आई कैटरेक्ट सर्जरी को और हमारा ये थीम था, स्लोगन था कि रोशनी सब के लिए। तो इसी स्लोगन के नारे के तहत हमने ये कोशिश की कि वो लोग जो अंधेरों में रहते हैं उनको अंधेरों से निकाल कर उजालों की तरफ लेकर आए। अल्हम्दुलिल्लाह आप सुनकर आपको खुशी होगी, इस वक्त तक 88,000 से ज़्यादा ऑपरेशन लोगों हो चुके हैं, 88,000 ऑपरेशन हो चुके हैं और हमारा ये टारगेट है इंशाल्लाह ताला, और अल्लाह ने चाहा तो 2020 से पहले तक इंशाल्लाह ताला हम 1 लाख लोगों तक पहुँचेंगे, जिसका हमारे पास डेटा होगा हम लोगों को दिखा सकेंगे। और असल मकसद ये था, जब 1 लाख ज़बान से कहना बहुत आसान है, 1 लाख लोगों को रोशनी मिल जाना, वो लोग जो जिनको रोशनी मिली वो लोग ऐसे थे जो एक मफलूज अपा ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर था अपने घरों के अंदर, तो उनको रोशनी मिली, वही लोग अपने काम पर चले गए, वही लोग अब रिस्क है। आपका ट्रस्ट किस तरह उन लोगों को आइडेंटिफाई कर रहा है या लोग आपसे खुद किस तरह कांटेक्ट कर सकते हैं जो मुतासरा लोग हैं जिनको ज़रूरत है इस ट्रस्ट की और इनसे वो करवाना चाह रहे हैं, किस तरह आपसे कांटेक्ट करते हैं या एक टीम बनी हुई है उस सर्वे के तहत लोग मिल जाते हैं? हम तो पहले ये होता है कि हमारी टीम सर्वे भी करती है, दूसरा हम ये करते हैं कि जिस इलाके में हम जाकर कैंप करते हैं, हम पहले उसी पूरे इलाके के अंदर हम कम से कम लोग हज़ारों पोस्टर छाप कर वहाँ लगवाते हैं, उसके बाद बैनर लगाते हैं। तीसरा हम लोकल जो अखबारात होती है उससे रिक्वेस्ट करते हैं हमारी खबर आप हाईलाइट कर दें। तीसरा हम ये करते हैं कि जितनी लोकल इलाके में मसाजिद होती हैं उसमें ऐलानात करते हैं, ताकि हमारी कोशिश होती है कि जहाँ भी कैंप करने जाएँ वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की खिदमत हो सके। सर 22 ममालिक में आप माशाल्लाह काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इंसानियत की खिदमत से ज़्यादा इससे अच्छा कोई काम दुनिया में हो ही नहीं सकता। वहाँ का सफ़र कैसा है और कौन कौन से मेन ममालिक हैं जहाँ पे ये अभी प्रोजेक्ट आपके चल रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहला काम है गज़ा में, बैतुल मुक़द्दस में हम, और ये अब सुन को खुशी होगी, हम हर साल बैतुल मुक़द्दस के अंदर हम अफ्तारी सहरी का इंतज़ाम करते हैं, हर साल कई सालों से कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा हमारा काम बर्मा में है। बर्मा के अंदर ये दुनिया की वैद चैरिटी पहली चैरिटी थी अल मुस्तफ़ा, जो मैं ख़ुद 2012 से लेकर अब तक कई बार जा चुका बर्मा के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा बांग्लादेश है, बांग्लादेश के अंदर जो रोहिंग्या में रिफ्यूजी आए थे, बर्मी लोग आए थे, वहाँ 8.5 लाख लोग आए हैं। ये कक्स बाज़ार है, बांग्लादेश का बार्डर है जो मिलता है उसके साथ बर्मा के साथ, वहाँ 8.5 लाख रिफ्यूजी हैं, जिसको 20,000 लोगों को हम डेली खाना वहाँ दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 20,000 लोग डेली खाना दे रहे हैं। इसके अलावा इंडोनेशिया में हमारा काम है, इसके अलावा सीरिया के जो रिफ्यूजी वो लोग आए हुए हैं तुर्की के अंदर, उनका हमारा काम है। सोमालिया में ख़ुद गया हूँ, कीनिया में ख़ुद गया हूँ, गैम्बिया में ख़ुद गया हूँ, बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जाने के इत्तेफाक भी हुआ है। सिर्फ एक ही दर था कि लोगों की खिदमत की जाए, लोगों के अंदर खुशियाँ बांटी जाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम आप भी हमारे साथ ताउन भी करें, दुआ भी करें,
अल्लाह ताला ऐसा हमसे काम ले ले जो रहती दुनिया तक कायम और दायम रहे। सर लास्ट पे बस अपना विजन बताइए कि क्या अभी कौन से ऐसे टारगेट्स हैं जो आप अचीव करना चाह रहे हैं, अभी जो अभी तक आपने गोल एक सेट किए हुए अगले 5 साल के, और कोई आपके ट्रस्ट के साथ आना चाहे, आपकी इस ट्रस्ट के ज़रिए लोगों की खिदमत करना चाहे, वो किस तरह आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते एक तुम्हारी वेबसाइट है जिसका एड्रेस है www.almustafatrust.org almustafatrust.org। वहाँ हमारी वेबसाइट विजिट करके वो हमारे पास रब्ता भी कर सकते हैं, हमसे मिल भी सकते हैं, हमसे ताउन भी कर सकते हैं। और अगला हमारा गोल ये है इंशाल्लाह ताला, अब हम प्रैक्टिकल काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं कि हम मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, पाकिस्तान के अंदर हमारे पहले हॉस्पिटल ऑलरेडी मौजूद हैं, लेकिन हम आई सेंटर को फोकस कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला लाहौर भी बहुत जल्द हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला, बाकी ममालिक में शुरू कर रहे हैं। आप हमारे लिए दुआ करें, अल्लाह ताला आपसे कोई बेहतर काम ले ले। हैं? बहुत शुक्रिया, पूरी कौम की दुआएं आपके साथ हैं और बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। जिन नाज़रीन, अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट वेलफेयर के जो चेयरमैन थे, यूके चेयरमैन जो इनके ट्रस्ट के, वो हमारे साथ मौजूद थे, अब्दुर्रज़ाक साहब। उनके साथ हम खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे ट्रस्ट के हवाले से। 22 ममालिक में ये ट्रस्ट काम कर रही है और 36 साल हो गए हैं इसको काम करते हुए। आप इस ट्रस्ट के ज़रिए लोगों की खिदमत करना चाहते हैं तो आप इनकी वेबसाइट विज़िट करके आप इस ट्रस्ट का हिस्सा बन सकते हैं, लोगों की अगर आप खिदमत कर सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान इब्तिसाम नवीद को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। खुदा हाफ़िज़।